हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट राउटिंग के बारे में कि डॉट नेट कोर में एट्रीब्यूट राउटिंग कैसे क्रिएट करते हैं। एट्रीब्यूट राउटिंग होता क्या है, इसमें हम राउट पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, कैसे क्वेरी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, कैसे हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स पे आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो मैं सुशील कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एट्रीब्यूट राउटिंग कैसे इंप्लीमेंट होता है। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि राउट कांस्टेंट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे राउट कांस्टेंट खुद का क्रिएट कर सकते हैं, राउट कांस्टेंट होता क्या है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि राउट एट्रीब्यूट जो होता है वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं डॉट नेट कोर में। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और मैंने इस यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन किया है। और इस विजुअल स्टूडियो में मैंने एक प्रोजेक्ट जो लास्ट के प्रोजेक्ट में हमने जिसमें राउटिंग मिडिलवेयर के बारे में हम देख रहे थे, उसी वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि राउट एट्रीब्यूट कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था राउट कंस्टेंट के बारे में, जहाँ पे हमने आईडी ग्रेटर देन 10 एक राउट कंस्टेंट बनाया था और इसको कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग में हमने इंप्लीमेंट किया था। मैंने कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग का भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग देख सकते हैं वहाँ पे, ताकि आप राउटिंग का जो कंसेप्ट है वो आपको डॉट नेट कोर में पूरा क्लियर हो जाए कि कैसे राउटिंग इंप्लीमेंट होता है डॉट नेट कोर में। तो आज हम सिर्फ एट्रीब्यूट राउटिंग पे फोकस करने वाले हैं। तो एट्रीब्यूट राउटिंग और कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग जो होता है वो एक ग्लोबलाइज जगह पे, जैसे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में या स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल, पुराने आप डॉट नेट कोर में काम कर रहे होंगे पुराने वर्जन पे 3.1 वगैरह पे, तो वहाँ पे स्टार्टअप क्लास वगैरह था। तो वहाँ पे स्टार्टअप क्लास में हम लिखते थे, यहाँ पे हम प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में लिखते हैं। तो जितने भी रूट होते हैं, रूट जो हम डिफाइन करते हैं, वो सारे के सारे रूट जो होते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में ऐड कर देते हैं। या अपना आप अलग से एक क्लास फाइल भी कर ऐड करके वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग होता है, जहाँ एक ग्लोबल राउटिंग होता है। एट्रीब्यूट राउटिंग जो होता है वो हमारा कंट्रोलर और एक्शन के ऊपर लिखते हैं। तो चलिए मैं आज वो इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कंट्रोलर है। तो अब जैसे होता क्या है कि जब आप एट्रीब्यूट राउटिंग इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या होता है कि वो प्रायोरिटी उसकी होती है। जैसे आपका पास क्वेश्चन हो सकता है कि जब हमारे पास कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग भी है, एट्रीब्यूट राउटिंग भी है, अगर हमने दोनों ही सेम एक ही जगह पे इम्प्लीमेंट कर दिया, एक ही प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर दिया एक ही राउट के ऊपर, तो प्रायोरिटी किसकी होगी। तो होता क्या है कि कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग के बाद जब आप एट्रीब्यूट राउटिंग इंप्लीमेंट करेंगे तो एट्रीब्यूट राउटिंग जो होता है वो कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग को ओवरराइड कर देता है। ओवरराइड मीन्स वो उसकी प्रायोरिटी हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे अभी देख सकते हैं आपकी कस्टमर जो कस्टम रूट जो हमारा ऐड प्रोडक्ट जो रूट है ए वाली, जब इसको हम प्रोडक्ट यहाँ पे इस एक्शन के ऊपर अगर यहाँ पे हम अपना कोई एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, एट्रीब्यूट राउटिंग इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो फिर उसकी प्रायोरिटी हो जाएगी। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहले इसको रन कर लेते हैं और रन करने के बाद सबसे पहले मैं इसको डेमो कर दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद हम एट्रीब्यूट ऐड करके एट्रीब्यूट राउट इंप्लीमेंट करके फिर देखेंगे कि एट्रीब्यूट राउटिंग कैसे होता है। तो एट्रीब्यूट राउटिंग बेसिकली जो आया है वो कंट्रोलर और एक्शन के ऊपर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको अपना राउट वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग में क्या था कि कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के राउट को वहाँ पे हैंडल नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए हमें एट्रीब्यूट राउटिंग हमारे पास आया। तो इस एट्रीब्यूट राउट में हम अपने कॉम्प्लेक्स किसी भी तरह का रूट आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ये चूंकि हर कंट्रोलर और एक्शन पे लिखा जाता है तो इसलिए कन्वीनियंट भी होता है। तो चलिए मैं इसको पहले आपको, जैसे हम ऐड प्रोडक्ट पे चलते हैं, ऐड प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट के अंदर हम जैसे आईडी है 1 2 3 इसको देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि ये हमने एक लास्ट के वीडियो में हमने राउट कांस्टेंट बनाया था तो वो है, तो हमने इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद देखिए सकते हैं कि यहाँ ऐड प्रोडक्ट आया। अभी किस नाम से यहाँ पे आ रहा है कि ऐड प्रोडक्ट -1 2 3। अगर मैं यहाँ पे 0 दे दूंगा तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने राउट कंस्टेंट इंप्लीमेंट उसको कर रखा है। तो 1 2 3। अब चूंकि ये अभी जो राउट है वो हमारा कन्वेंशनल बेस्ड जो राउटिंग जो हमने प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में ये राउट जो हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है वो अभी उसके ऊपर वर्क कर रहा है।
अभी ए राउटिंग इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब चलते हैं इसको हम एट्रीब्यूट राउटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर पे। प्रोडक्ट कंट्रोलर पे जाने के बाद इसके ऊपर हम एक राउट एट्रीब्यूट करते हैं, और इस राउट एट्रीब्यूट के अंदर जब आप देखेंगे तो यहाँ टेम्पलेट होता है, नेम होता है। तो रूट एट्रीब्यूट का नाम आप यहाँ पे दे दीजिए नेम। नेम के अंदर आप दे दीजिए यहाँ पे ले दे दीजिए गेट ऑल प्रोडक्ट। चूँकि ये भी आपको वहाँ पे दोनों देना होगा, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और सिंपली गेट ऑल प्रोडक्ट कर देता हूँ राउट के अंदर। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो टेम्पलेट, बेसिकली वो टेम्पलेट होता है। तो यहाँ पे जैसे टेम्पलेट है कि द रूट टेम्पलेट मे नॉट बी नल, तो यहाँ पे हमने गेट ऑल दे दिया रूट टेम्पलेट का नाम, यहाँ पे गेट ऑल। अब इस नाम से हम इसको एक्सेस करेंगे इस प्रोडक्ट को। अब हम ऐड प्रोडक्ट ना करेंगे, अब गेट ऑल प्रोडक्ट से कर सकते हैं इसको एक्सेस। तो अब यहाँ पे हम जाते हैं और स्लैश, अब हम गेट ऑल प्रोडक्ट करते हैं। तो गेट ऑल प्रोडक्ट से अब देखिए प्रोडक्ट वाला पेज अब ओपन हो रहा है। अब उस कन्वेंशनल बेस्ड जो राउटिंग हमने इम्प्लीमेंट किया था उसको अब ये ओवरराइड कर चुका है एट्रीब्यूट राउट, जो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट एज ए एट्रीब्यूट हम रूट डिफाइन किए हैं। तो राउट के अंदर आप इस तरह का कर सकते हैं। दूसरा होता है इस, जैसे ही आईडी है, अब इसको हम एज ए रूट पैरामीटर कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसमें स्लैश और इसके अंदर आप आईडी ऐसे डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा एज ए रूट पैरामीटर की जैसे आप रूट के अंदर ही कुछ वैल्यू पास करते हैं तो वो रूट पैरामीटर होता है। तो चलिए मैं रूट पैरामीटर और क्वेरी स्ट्रिंग कैसे डिफाइन होता है उसको भी मैं इसमें दिखा दूंगा आपको इस वीडियो में, तो आप वो भी क्लियर हो जाएगा कि रूट पैरामीटर कैसे चलता है और एट्रीब्यूट राउट कैसे चलता है। तो यहाँ पे जैसे अब मैं गेट ऑल प्रोडक्ट करता हूँ, गेट ऑल प्रोडक्ट और स्लैश में 1 2 3 करूँगा ऐसे। तो ये जो डेटा होगा अब यहाँ पे ये पास हो गया। इसके अंदर जैसे आईडी के अंदर अगर मैं अगर यहाँ पे डिबग अगर लगाता हूँ और इसको मैं करता हूँ तो यहाँ आईडी के अंदर देखेंगे कि 1 2 3 आ गया। तो ये जो है रूट पैरामीटर। चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेरी स्ट्रिंग में कैसे हम पास कर सकते हैं आईडी को। तो यहाँ पे क्या करना है कि मैं इसको एज ए गेट ऑल प्रोडक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम क्वेरी। इसको मैंने कर दिया फ्रॉम क्वेरी। अब जब इसको करेंगे फ्रॉम क्वेरी में और जब इसको मैं रन करता हूँ और सेम उसी लिंक से मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए जैसे लिखता हूँ मैं गेट ऑल प्रोडक्ट और स्लैश अगर 1 2 3 करता हूँ तो यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि अब इसका जो रूट है वो चेंज हो चुका है। तो अब कैसे आएगा, अब एक क्वेरी स्ट्रिंग में आ जाएगा आईडी, क्योंकि यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग में क्या होता है कि आपको की वैल्यू पेयर पास करना होता है। तो की हो गया आईडी और वैल्यू हो गई हम इसमें डाल दिए 1 2 3। अब यहाँ पे जैसे जाएंगे तो देखें आईडी में 1 2 3 आ चुका है। तो ये जो होता है आपका क्वेरी स्ट्रिंग एज ए क्वेरी स्ट्रिंग पास हुआ, इसको आप एज ए पैरामीटर्स नहीं लिख पास कर सकते। मीन्स कि ऐसे आप इसको पैरामीटर्स एज ए पैरामीटर्स आप रूट पैरामीटर आप इसको नहीं दे सकते। तो ये हमारा हो गया क्वेरी स्ट्रिंग। पहले हमने देखा कि राउट पैरामीटर में कैसे डेटा पास कर सकते हैं राउट एट्रीब्यूट के थ्रू। अब हमने देखा कि क्वेरी स्ट्रिंग में कैसे पास कर सकते हैं। अब इस तरह का आप कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना है कि चलिए मैं एक क्लास ऐड कर लेते हैं इसमें नॉर्मल सा। तो चलते हैं ऐड करते हैं ऐड क्लास, और क्लास में जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में हमने एक प्रोडक्ट नाम का क्लास ऐड कर लिया, प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर हमने किया इंट आईडी, या कर लिया पब्लिक इंट आईडी कर लिया, और पब्लिक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे कर दिया प्रोडक्ट नेम। चलिए अभी मैं 2 ही लेता हूँ और इस प्रोडक्ट को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको। अब करते हैं इसको प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स हमने कर दिया प्रोडक्ट। और इसको चूंकि मैं बॉडी में हमें लेना है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट कैसे आप पास कर सकते हैं। तो फ्रॉम बॉडी जो है, बॉडी इसको हमने कर दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का आप जो एट्रीब्यूट यहाँ पे पास करेंगे वो पैरामीटर्स को बताता है कि डेटा उसी टाइप में आएगा। अगर आपने फ्रॉम रूट कर दिया, फ्रॉम बॉडी कर दिया तो फ्रॉम बॉडी में आएगा, फ्रॉम क्वेरी कर तो फ्रॉम क्वेरी में आएगा। यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, जैसे फ्रॉम
फ्रॉम कर दिया तो फॉर्म में आएगा वो, फ्रॉम हेडर किए तो वो हेडर का डेटा होगा, तो अभी हमने फ्रॉम बॉडी कर दिया। अभी चूंकि कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है तो इसको आप डायरेक्ट ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसको आपको कहाँ से करना होगा, एक पेज के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट ऐड प्रोडक्ट और इसको कर देते हैं रिटर्न व्यू। क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट हम इस पेज को ओपन करेंगे और इस पेज पे गो टू व्यू करते हैं तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ जावास्क्रिप्ट वगैरह इंप्लीमेंट करके, एजेक्स वगैरह इंप्लीमेंट करके इसमें हम देखेंगे कि कैसे वो वर्क करता है एजेक्स का यूज करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ एजेक्स ऐड कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट में हम करते हैं src और यहाँ पे हम कर देते हैं अपना जो हमारे इसमें जेएस फाइल में होगा, site.js लाइब्रेरी के अंदर होगा jQuery, और jQuery के अंदर जो ये डिस्ट है jQuery, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये पूरा हमें नहीं करने की ज़रूरत है, यहाँ पे हम कर सकते हैं /js/ लाइब्रेरी से कर लेते हैं। लाइब्रेरी के अंदर jQuery है, jQuery के अंदर डिस्ट है, डिस्ट के अंदर jQuery min.js फाइल है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ सिंपली स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट सेक्शन के अंदर हम लिखते हैं डॉलर फंक्शन, फंक्शन के अंदर मैं सिंपली एक यहाँ पे क्या है कि एक जैसे बटन दे देता हूँ, या फॉर्म्स के लोड पे ही मैं कॉल कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे लिखते हैं हम, चूँकि मेरा यहाँ पे क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इसको जो ये हमारा ऐड प्रोडक्ट जो है इसको, क्योंकि यहाँ पे एज ए कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट में हम डेटा को कैसे पास कर सकते हैं उसको हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक जस्ट उसको कॉल करने वाला हूँ। तो $.ajax में यहाँ लिखूँगा एजेक्स, इस एजेक्स के अंदर हम पास करेंगे यूआरएल। तो यूआरएल के अंदर पास करेंगे url.action, तो यहाँ पे अब हम एक्शन और कंट्रोलर का नाम पास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्शन पास करना होता है। तो जैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो जैसे कॉमा देंगे तो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एक्शन है फिर कंट्रोलर है। तो जैसे हमारा पहला एक्शन का नाम हो गया तो चलते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में, एक्शन का नाम हमारा हो गया गेट ऑल प्रोडक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे नाम वही रखा है तो गेट ऑल प्रोडक्ट हो गया। या इसका चलते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके का लग रहा है कि ये गेट ऑल नहीं है, इसको हम कर देता हूँ ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट सेम नहीं कर सकते क्योंकि इसका भी एक्शन सेम है और ये भी एक्शन सेम है। तो दो रूट अगर सेम नाम को बनाएंगे तो एम्बिग्युइटी का एरर आएगा। तो हम इसको करते हैं ऐड प्रोडक्ट, या इसको करते हैं इंसर्ट प्रोडक्ट, सर्ट प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को यहाँ पे, इस एक्शन को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हो गया हमारा एक्शन और ये हमारा हो गया कंट्रोलर, कंट्रोलर हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो ये हमारा यूआरएल हो गया। यूआरएल के बाद हम इसमें टाइप बताते हैं कि किस टाइप का है, तो इसको हम बताते हैं पोस्ट। पोस्ट के बाद हम करते हैं डेटा। अब डेटा के अंदर हमें वो पास करना होगा। तो यहाँ पे पहले जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं और इस स्ट्रिंग, क्योंकि एज ए हमें ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट एज ए पास करना है, तो इसके अंदर जैसे प्रोडक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो सेम हमें वहाँ देना है। तो जैसे आईडी है तो हमने दे दिया यहाँ पे आईडी, आईडी के अंदर मान लीजिए 1 दे दिया, और हमारा हो गया प्रोडक्ट नेम। तो जैसे प्रोडक्ट नेम हमारा जो हो गया, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे हम दे देते हैं प्रोडक्ट का नाम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम हमने दे दिया फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा डेटा हो गया, टाइप हो गया। अब हमने दे दिया कंटेंट, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप के अंदर हमने लिख दिया एप्लीकेशन स्लैश जेसन।
ये चूंकि जेक्यूरी का पार्ट है, एजेक्स है, तो इसको मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। मैं इस पे भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एजेक्स वगैरह कैसे कॉल करते हैं, जेक्यूरी में क्या होता है, क्या सर जेक्यूरी का भी प्रॉपर एक ट्यूटोरियल्स में बनाऊंगा, तो उसमें आप सारा चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैं इसके एजेक्स को कैसे हम डेटा को पास कर सकते हैं एजेक्स के थ्रू, वो हम आज देख रहे हैं। अब यहाँ पे करता हूँ मैं सक्सेस। अब यहाँ पे कर दिया मैंने फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम जो रेस्पॉन्स आएगा, इसके अंदर हमारे पास रेस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा। रिस्पॉन्स इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। अभी रिस्पॉन्स के अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग कर लिया रिस्पॉन्स, जो हमारा रिस्पॉन्स डॉट मैसेज इसके अंदर हमने कर दिया। और यहाँ पे जो हमारा ऐड कंट्रोलर है, ये जो प्रोडक्ट कंट्रोलर है, अब यहाँ पे हम रिटर्न व्यू ना करके हम करेंगे रिटर्न ओके, और ओके के अंदर हम कर देते हैं जस्ट मैसेज न्यू मैसेज इक्वल टू करते हैं प्रोडक्ट हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस एक्शन का नाम हमने चेंज किया पहले इंसर्ट प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स टाइप का पैरामीटर्स डाल दिए। और इसको हमने क्या किया कि यहाँ पे पेज से एजेक्स हम उसमें डेटा को पास करके और देख सकते हैं कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा को पास कर सकते हैं अपने एक्शन पे रिसीव। अब चलते हैं हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको रन किया है, और रन करने के बाद जब मैं ऐड प्रोडक्ट जैसे इंसर्ट प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिक, चूँकि हमने एजेक्स पे लिख रखा है उसको कॉल करने के लिए, यहाँ पे जब हम एजेक्स पे लिख रखा है और इसको जब हम रन करते हैं यहाँ पे, जैसे इसको हमने लिखा ऐड प्रोडक्ट, तो ये जब हमारा ऐड प्रोडक्ट पेज ओपन हुआ तो देखते हैं कि क्या हमारा ये डिफ़ॉल्ट पेज कॉल हो पाया या नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जैसे देख रहा है कि 405 मेथड नॉट अलाउड का मैसेज आ रहा है। क्यों मैसेज आ रहा है? तो जब हम नेटवर्क में चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्यों इशू आ रहा है ये, तो यहाँ पे जब जाएंगे तो ये प्रोडक्ट के अंदर जब एक कर रहा है तो ये हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। सिर्फ ये हमारा प्रोडक्ट बना रहा है। तो प्रोडक्ट क्यों बना रहा है? तो यहाँ पे चूँकि हमने कंट्रोलर मिस किया है, तो यहाँ पे हम करते हैं एक्शन मिस किया है, तो इंसर्ट प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा एक्शन का नाम क्या है, इंसर्ट प्रोडक्ट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इंसर्ट प्रोडक्ट है। अब दोबारा से जब इसको हम रन करेंगे इसको, तब मैं देखता हूँ कि क्या ये हमारा डेटा रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारा मैसेज प्रॉपर दे रहा है या नहीं दे रहा। तो इसको चलते हैं हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं, और ऐड प्रोडक्ट पे जब मैं इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि ये अभी भी हमें डेटा नहीं दे रहा है, 4045 दे रहा है। क्यों दे रहा है? तो जब हम नेटवर्क में चलते हैं और दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका लिंक बना है ना यूआरएल का, यहाँ आप देखेंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर को इसने ऐड किया है और इंसर्ट प्रोडक्ट को ऐड किया है। अब जब हम एट्रीब्यूट राउटिंग यूज करते हैं तो जो रूट का नाम हम देते हैं वो रूट क्या होता है कि यूनिक होता है, उसको कोई कंट्रोलर एक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। ये मतलब है कि आपको जब से इंसर्ट प्रोडक्ट किया तो राउट टेबल में इसी नाम से एक रूट बन गया। अगर आप किसी और कंट्रोलर में भी सेम नाम दीजिएगा तो वो नहीं चलेगा, वो एम्बिग्युइटी का एरर देगा। तो एट्रीब्यूट राउटिंग यही है कि यहाँ पे आप जो डिफाइन कर दिए वो आपका मेन रूट हो गया। जैसे प्रोग्राम डॉट सी एस में जो आप पैटर्न में ऐड करते थे, जो पैटर्न ऐड करते थे वही सेम चीज़ें यहाँ पे ऐड होता है। तो जो पैटर्न ऐड करते थे वो रूट बन जाता था। इसी तरह एट्रीब्यूट राउट में जो यहाँ पे आप ऐड करेंगे वही आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ऐड प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट एक्शन तो है, अब इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं और इसको हम डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं एज ए। तो हम स्लैश ऐड किए और अब इंसर्ट प्रोडक्ट ऐड कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हम एट्रीब्यूट राउटिंग यूज कर रहे हैं तो ये हम जो यहाँ पे देंगे वही रूट का नाम होता है, वही हमारा यूआरएल हो गया। तो अब इसको हमने रन किया, अब इसको हम रन करते हैं और रन करने के बाद फिर देखते हैं कि क्या हमारा रन हो रहा है। तो अब मैं ऐड प्रोडक्ट को दोबारा कॉल कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट है, ऐड प्रोडक्ट। तो ऐड प्रोडक्ट पे अब जब हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे
तो अब जब कंसोल में देखेंगे तो अब देखेंगे कि ये हमें डेटा को रिटर्न करके दे रहा है, मैसेज हमें दे रहा है कि प्रोडक्ट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो चलते हैं हम यहाँ पे आपको डिबग लगा के भी दिखा देते हैं कि क्या ये कॉल किया कि नहीं किया। तो चलिए दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। तो जब यहाँ पे जाएंगे तो आप प्रोडक्ट के अंदर इंस्पेक्ट करेंगे इसको, तो अब यहाँ देखिए कि आईडी आ गया और फर्स्ट प्रोडक्ट आ गया। वो कहाँ से आ रहा है हमारा, यहाँ से यूआरएल से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, पेज से आ रहा है, जो हम एजेक्स के थ्रू कॉल कर रहे हैं आईडी और प्रोडक्ट आईडी। तो इस तरह आप एट्रीब्यूट राउटिंग का यूज करके आप कॉम्प्लेक्स डेटा को भी आप पास कर सकते हैं। तो आज के हमने वीडियो में देखा कि हम राउट एट्रीब्यूट क्या होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम रूट पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, हम क्वेरी स्ट्रिंग में पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, और हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को भी कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कुछ क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर जल्द से जल्द दूं। अगर आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें भी अगर राउटिंग से रिलेटेड कोई इशू आ रहा हो तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका भी आंसर देने का। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम जानेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में, डीपली डिस्कस करेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या उसका लाइफ साइकिल है। तो उन सब टॉपिक्स पे हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो और भी आगे मिलता रहे। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं और बात करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।